आस्था इंसान को दृष्टि दे देती है, जिसे पाकर इंसान को मुझे तलाशने कहीं अन्यत्र जाना नहीं पड़ता, वन वन घूमना नहीं पड़ता। वह तो मुझे पहचान लेता है सृष्टि के कण कण में, स्वयं अपनी आत्मा में। क्या तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा मात्र तुम्हारे शरीर में होने से ही तुम्हारी हो जाती है? अगर पहचान सको तो पहचानो कि उसका तुम्हारा संबंध मात्र इतना ही होता है जितना मैं चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त एक पल के लिए भी उसे तुम अपने शरीर से बांधकर नहीं रख सकते। मेरी अपनी जीवनी शक्ति के अंश को पाकर स्वयं को ही शक्ति संपन्न मान बैठे हो और इसीलिए संसार में स्वयं को हर क्षण मैं से बांधकर रखते हो। यह मैं क्या अर्थ रखता है तुम्हारे लिए? क्या आत्मा के शरीर छोड़ देने के पश्चात इस मैं का कोई अर्थ रह जाता है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आस्था इंसान को दृष्टि दे देती है, जिसे पाकर इंसान को मुझे तलाशने कहीं अन्यत्र जाना नहीं पड़ता, वन वन घूमना नहीं पड़ता। वह तो मुझे पहचान लेता है सृष्टि के कण कण में, स्वयं अपनी आत्मा में। क्या तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा मात्र तुम्हारे शरीर में होने से ही तुम्हारी हो जाती है? अगर पहचान सको तो पहचानो कि उसका तुम्हारा संबंध मात्र इतना ही होता है जितना मैं चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त एक पल के लिए भी उसे तुम अपने शरीर से बांधकर नहीं रख सकते। मेरी अपनी जीवनी शक्ति के अंश को पाकर स्वयं को ही शक्ति संपन्न मान बैठे हो और इसीलिए संसार में स्वयं को हर क्षण मैं से बांधकर रखते हो। यह मैं क्या अर्थ रखता है तुम्हारे लिए? क्या आत्मा के शरीर छोड़ देने के पश्चात इस मैं का कोई अर्थ रह जाता है? जिस मैं को पाकर अत्यंत ही अहंकारी हुए जा रहे थे, मुझे पहचानने की दृष्टि भी खो बैठे थे, यह भूल ही गए थे कि तुम क्या हो, किसका अंश हो। आज
वही तुम्हारा मैं कितना साथ दे सका, तुम्हारे आधार स्तंभ वे अर्थ के रूप में हो, अधिकार सत्ता के रूप में हो, कितने अशक्त और व्यर्थ रह जाते हैं, यह तुम भी जानते हो। अतः सबसे पहले स्वयं को पहचानो, सत्य को पहचानो और अपने अंदर छिपे मेरे अंश को पहचानो, जो हर क्षण तुम्हारे साथ रहता है, किसी न किसी रूप में, कभी तुम्हारा जीवन बनकर, कभी तुम्हारी शक्ति बनकर, कभी तुम्हारी दिव्य दृष्टि बनकर और कभी मेरी आवाज़ बनकर, किंतु तुम उसे अपने साथ पाकर भी उसे उसके सत्य रूप में नहीं पहचान पाते, और पहचानते हो तो इतना ही कि वह आत्मा है और उसका महत्व है मात्र तुम्हारे शरीर को जीवन का नाम देने में, शरीर को संचालित करने में। उसका महत्व इस रूप में कि वह मेरा ही अंश है, और उसको समझकर, पहचानकर स्वयं अपने अंदर ही मुझे पा सकते हो। यह समझकर भी नहीं समझ पाते हो और भागे भागे घूमते हो अपने संसार में, कभी मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थ स्थानों में और उन स्थानों पर जहाँ मेरा अपना दर्शन व्यापार का अर्थ लेकर रह गया है। पहचानो और पाओ, स्वयं अपने अंदर ही उसे पहचानने की दृष्टि पाओ, जो स्वयं तुम्हारे साथ है, अपने पूर्ण निराकार शक्ति रूप में। क्या उसे ही न पाकर उन मूर्तियों में पा सकते हो जो तुम्हारी ही कृति है? अपनी कृतियों को भगवान का नाम देकर, भगवान का रूप देकर विश्वास कर सकते हो। क्या स्वयं मेरी ही कृति अपने में ही विश्वास नहीं रख सकती? हर मंदिर को भी क्या मेरी मूर्ति का प्रतिष्ठापन करके ही पवित्र मान सकते हो? जब तक इस मंदिर की, उस स्थान की पवित्रता का ध्यान न रख सको, क्या जिसे मंदिर मानते हो, मेरी मूर्ति का प्रतिष्ठापन करते हो, उसे झाड़ने बुहारने का, स्वच्छता का विचार रख सकते हो? अपने इस शरीर को मंदिर की भांति ही स्वच्छ, निर्मल, पवित्र बनाकर नहीं रख सकते? इस शरीर रूपी मंदिर की पवित्रता की बात मैं शरीर को नहलाने धुलाने की बात कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरी अपनी शक्ति का प्रतिष्ठापन अपने मानस मंदिर में करने के लिए मात्र स्वयं को मन, वचन और कर्मों से ही पवित्र रखना होगा। मन, वचन और कर्मों से संवरा शरीर निश्चित रूप से मेरा अपना मंदिर बन जाता है, और जब तुम्हारा शरीर स्वयं ही मंदिर का रूप बन जाता है, अन्यत्र भागने की आवश्यकता क्या कहीं शेष रह जाती है?